देखो मतलब गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। आप इस शब्द के अगर सरल शब्दों में मतलब सरल अर्थ में जाएं, गतिशीलता यानी कि चलने की टेंडेंसी, चलने की प्रवृत्ति, यानी कोई कितना आसानी से और कितना तेजी से चल सकता है। हिंदी शब्दों में अगर देखो आप, गतिशीलता यानी कितना, किस गति से वो चल रहा है, कितनी उसकी चलने की टेंडेंसी है। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको, चलना किसको है? चलना है किसको आपको मतलब? चलना उसको है जिसको करंट ले जानी है। जैसे मेटल्स में, मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? मेटल्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन को ले जाने, सॉरी, करंट को ले जाने का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन लोग करते हैं। तो अब मैं पूछूंगा बेटा, जो मेटलिक कंडक्टर है उनमें चार्ज कैरियर, नाम देखो, चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाना, करंट को ले जाना, किनके बदौलत वहाँ करंट फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बदौलत करंट फ्लो होती है मेटलिक कंडक्टर में। हर चीज़ के लिए ये अलग अलग होते हैं कैरियर्स। यानी कि तुम लोग बोलोगे सर अगर हम किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइट ले करके उसमें अगर दो इलेक्ट्रोड लगा करके मतलब करंट फ्लो करवाएं, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उन करंट को ले जाने वाले कौन लोग होते हैं? वहाँ चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लोग वहाँ पे चार्ज को, करंट को लाने ले जाने का काम करते हैं, जो भी है। समझ में आ रहा है? तो चार्ज कैरियर ना, चार्ज कैरियर जो है वो हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं। बोलोगे सर सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं आपको पता है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक किसको बोलते हैं आपको पता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कम तापमान पर किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, यानी उनमें चालकता देखी जाती है, यानी कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जो जब जिनका टेम्परेचर क्या रहता है तो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालक की तरह, और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। याद रहेगा ये। इनमें चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? इनमें चार्ज कैरियर दो जने, दो प्रकार के चीज होती है, दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल कब पढ़ेंगे? जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे ना फिजिक्स में ही, तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में फुल डिटेल, हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल्स। किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और किसी मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? और कुल मिलाकर के इनका जो वो है, यानी कि किस परफॉर्मेंस है, किस हिसाब से लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी फास्ट करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, कितनी फास्ट इनकी वर्किंग है, वो सब के सब डिपेंड करती है किस पे? मोबिलिटी अच्छी है मतलब काम अच्छा हो रहा है, करंट अच्छे से फ्लो हो रही है, स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी बोलेंगे। और मोबिलिटी अच्छी नहीं है मतलब स्पीड अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मोबिलिटी को अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, आप वो सुनिए। मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में उन इलेक्ट्रॉनों की, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर हो सकता है, हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। आप बोलोगे यूनिट इलेक्ट्रिक ई से डिवाइड किए ना, किससे डिवाइड किए अपन? तो अब मैं आपको बताया था जिससे डिवाइड करते हैं ना उसके लिए हम यूनिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे मान लो ये है, ये क्या है बताओ? तो हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। यूनिट चार्ज क्यों? यूनिट चार्ज मतलब मैंने किससे डिवाइड किया, क्यों से डिवाइड किया। जब भी आप किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो आप समझ लीजिए उस चीज को आप उसको यूनिट रखते हुए बता रहे हैं। यानी ई से डिवाइड करो इसका मतलब क्या है कि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रखा हूँ? यूनिट रखा हूँ। यूनिट रखा हूँ मतलब एकांक, उसकी वैल्यू 1 रखा हूँ। उसकी वैल्यू कितनी रखा हूँ? 1 रखा हूँ। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई या इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन की गई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। समझ में आया कि नहीं है?
या आप ऐसे बोल दो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोबिलिटी। आप फॉर्मूला देखो और उसकी डेफिनेशन बना लो, डेफिनेशन याद कर लो। आप ऐसे बोल सकते हो ना, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग मोबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। समझ में? अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। अब भी अपन निकालें, अब भी क्या निकालें बताओ? ई टाउ बाई एम, आई थिंक यही है। एल भी है, ये दे एल है ना, एल है कि नहीं? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, ई का वैल्यू रखते ना वी अपॉन एल, तब नीचे एल आता है, तो अभी ई बस आएगा, है ना। ई टाउ बाई एम, याद रखिए उस बात को। एक इसका फॉर्मूला है वी डी का, और नीचे में है ई, तो ई लिखना पड़ेगा ना, ये वाला ई। ये इतना वैल्यू किसका हो गया बताओ? ए वी डी का वैल्यू हो गया, और ये ई ये वाला है, ई काट जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू का वैल्यू ई टाउ बाई, इस फॉर्मूले को जन्म जन्मांतर तक याद रखो, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है, ई टाउ बाई एम। इज इट क्लियर? अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इसकी यूनिट। तो ये तो वेलोसिटी है सर, ये क्या है? वेलोसिटी। उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी वैल्यू, सॉरी वैल्यू बोला कि मैं यूनिट बोला? हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट जो होगी होगी वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगी? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो अब बताओ क्या होगा, बताओ, दिमाग लगाओ। पलट के ऊपर जाएगा ये, देखो ध्यान से, है ना, मीटर पर सेकेंड, और ये वोल्ट पर मीटर जो नीचे लिखा है वो पलट के मीटर पर वोल्ट हो जाएगा क्या? तो मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट भी -1 और सेकंड भी -1। या आप ऐसे बोलो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। नहीं समझ में आया? सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट लिखनी पड़ेगी अपने को, क्या चीज? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की जो यूनिट होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो है, तो क्या हुआ है, तो वो वेलोसिटी, और है तो वो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट लगेगी मीटर पर सेकेंड। ई क्या है? ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन वी बाई एल करके भी लिखे थे, याद है? तो वी क्या है? पोटेंशियल। तो उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और एल क्या है? मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? वोल्ट प्रति मीटर, पलट के मीटर प्रति वोल्ट हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर होगा, वोल्ट ऊपर जाएगा -1, सेकंड ऊपर जाएगा -1। क्लियर है? देख लो, इतना ही लिखा है आपके बुक में। यकीन नहीं है तो हाँ, नहीं तो क्या, नहीं तो इतना ही लिखा है, देख। वाह, चल ना, यही लिखा है। और मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कि करंट और मोबिलिटी में रिलेशन। सुनो सर, अब निकालेंगे, हाँ अब निकालेंगे। सुनो ना ए दीदियों, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट। हाँ करेक्ट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट। तो सबसे पहले हम इसको कंडक्टर के लिए, जो मेटलिक कंडक्टर है ना उनके लिए लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको किसके लिए लिखेंगे? सेमी कंडक्टर के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कंडक्टर के लिए लिखेंगे। तो बताओ क्या होता है कंडक्टर में? कौन होते हैं? चार्ज कैरियर। अभी आपको पूरी कहानी सुनाया था मैं। मेटलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो उसमें दो दो जन होते हैं, तो दो दो प्रकार के चार्ज कैरियर होने के नाते हम वहां पे थोड़ा काम हमारा दो भागों में होगा, दो थोड़ा बटेगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे तो केवल कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए, है ना। सबसे पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? मेटलिक कंडक्टर के लिए। ठीक है,
तो मेटलिक कंडक्टर के लिए कंडक्टर्स है ना, तो मेटलिक कंडक्टर के लिए जो मोबिलिटी है उसको मैं म्यू ई बोल रहा हूँ। क्यों बताऊँ? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये वी डी वही फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। क्लियर है? इसमें आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू ई ऐसे आ जाएगा, म्यू इंटू ई। क्लियर है? इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, वेरी गुड। जो क्या फॉर्मूला होता है? I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब वीडी, वीडी की वैल्यू रखो, कितनी होगी बताओ? एन ई ए और वीडी की वैल्यू म्यू ई। क्या वैल्यू है? म्यू ई, यानी कि म्यू ई ई। तो मैं उसको एक साथ बोला, सुने तुम लोग, म्यू ई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये हमने रिलेशन, देखो ना, ये कौन है? म्यू ई कौन है? मोबिलिटी। आई कौन है? करंट। हो गया ना दोनों में रिलेशन? हो गया, हो गया, खत्म। कितना कठिन था कि सरल था? कुछ भी नहीं किया आपने, मोबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वीडी की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप जो रिलेशन जानते हैं, ये कल अपन इसको डिराइव किए थे, उसमें आप वीडी की वैल्यू रख लो म्यू ई करके, तो आपका आंसर आ गया। अब किसके लिए लिखेंगे अपन? सेमीकंडक्टर के लिए लिखेंगे। ओके, बात नहीं करो, चलिए बोल। करंट का? हाँ, ये रिले ये देखो, ये मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड, वीडी की वैल्यू निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देन मैंने आपको पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच के रिलेशन का क्या फॉर्मूला है, तो ये कल अपन डिराइव किए थे कल। आई इज इक्वल, ये जो आप आज होमवर्क करके आए हैं, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, उसमें वी डी की वैल्यू रख दिया मैं। वी डी कौन है? म्यू ई करके, तो म्यू ई रख दिया वहाँ पे। हाँ, अब बताओ कहाँ डाउट था? अब नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बताओ, आप ही बताओ कि ये टफ है कि कठिन है, बताओ। है टफ है? बताओ, कठिन है, इजी है? चलिए, अब हम किसके लिए लिखेंगे इसको? बस कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में आप बताओ कौन होते हैं जो चार्ज कैरियर, कौन होते हैं? तो सुनो, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है आप उसको वी बोल दो, और इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप उसको वी कह दो। उस समय वी कह रहे थे क्योंकि इकलौता इलेक्ट्रॉन बस थे, अब दो दो लोग आ गए, तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी बोल रहा हूँ, और होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी एच बोलूंगा। तो ये अभी मैं जो लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ? तो म्यू इक्वल वी ई अपॉन ई, है ना। और होल्स के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? म्यू एच वी एच अपॉन ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी इक्वल होगा म्यू ई और वी एच इक्वल होगा म्यू एच ई। डाउट है क्या? अच्छा, अब क्योंकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और, इसलिए टोटल कंडक्टर में भी दोनों करंट का योगदान होगा। इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होने वाली करंट और होल्स के कारण फ्लो होने वाली करंट, दोनों चार्ज कैरियर दो दो जने हैं, दो दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, तो दोनों की करंट ऐड होगी ना। चलिए, अब जो ये आप रिलेशन लिखे हैं, किसके किसके बीच था ये रिलेशन? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। अब उसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा एन ई ए वी ई लिखूंगा, ई है तो ई लिखूंगा। भाई यहाँ वीडी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ तुम इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होने वाली करंट लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? एन, गलत गलत, पी। पूछा क्यों? व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज,
एक इलेक्ट्रॉन पर, वैसे एक होल पर चार्ज को अपन ने पी नाम दिया है। तो पी ही क्यों दिया बताऊं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, होल को पॉजिटिव पार्टिकल्स मानते हैं। क्या मानते हैं? पूछो कैसे? जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर अलग अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। होल को क्या मानते हैं अपन? पॉजिटिव, इसलिए मैं वहां पे पी लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन चार्ज इसमें उतना ही होता है जितना कि कितने इलेक्ट्रॉन में होता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, होल्स को पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मानते हैं। होल एक्चुअली एक काल्पनिक पार्टिकल है, मतलब जब आप पढ़ोगे इमेजिनरी है, ठीक है। जैसे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? अब ये अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो उसकी खाली जगह बच गई, वही होल है। होल मतलब खाली जगह है। अब देखो, अब आप पता ना कि इलेक्ट्रॉन किधर पड़ रहा था, होल किधर, ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, अब वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, अब कौन सी जगह खाली हो गई? अब ये होल, मतलब भाई इस होल को भरने के लिए दूसरा भाई पीछे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तब वो जगह खाली हो गई, होल इधर आ गया। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाते दिखेंगे तो होल आपको इधर आते दिखेंगे, देख लेना। नहीं समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं ना, तो उनके तरफ जो खाली जगह छोड़ती है ना, उन्हीं को होल कहा जा रहा है। पुराना बसेगा, खाली जगह। नहीं समझ में आया क्या? अब सुनो ना, तो यहाँ पे जो होल पर जो चार्ज है उसको क्या बोल रहे हैं? पी बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना। कितने चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो ये एन पी ए वी एच, वी एच, वाई एच होल्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आइए कॉमन्स क्या क्या हो रहा है बताइए मुझे। चलिए कॉमन्स अभी निकाल लेंगे, बाद में निकालेंगे। एन ए कॉमन, ई वी ई पी वी एच, और वैल्यू रख दो वाली। वी की वैल्यू रखो, कितनी है देखो तो, ये एन, हाँ बेटू, किसको? ये वाली, ये अच्छा, एन ए कॉमन निकल गया, ये ई है, ये वी की वैल्यू रखो म्यू ई करके, ये पी है, ये वी एच है, म्यू एच ई। फिर आप देखो, फिर ई कॉमन निकल रहा है, निकाल लो ई को कॉमन, ई म्यू ई पी म्यू एच, ये हो गया आपका टोटल करंट। देखो इतना आंसर है कि नहीं है? इतना ही तो आएगा सर, कैसे अलग आ सकता है बताओ बोला। क्लियर है? व्हाट इज, चलो बताया कि करिश्मा, व्हाट इज आई? आई कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉनों के करंट फ्लो होने वाली करंट। शिवानी बताए कि आई एच क्या है? वेरी गुड बेटा। वी क्या है बताओ विम जी? किसकी? किसकी? वेरी गुड। वी एच क्या है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर था, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा, पी एक होल पर चार्ज की मात्रा, नेगेटिव पॉजिटिव फर्क है बस, और कुछ नहीं है, बस कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल था। आप कहानी की शुरुआत यहाँ से करेंगे। व्हाट इज मोबिलिटी? व्हाट इज मोबिलिटी? यूनिट फील्ड में, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रॉनों की या कोई भी चार्ज कैरियर हो, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हम उसी को मोबिलिटी से डिफाइन करते हैं, उसी को मोबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन हो गया, वही मैं बोलो ना, हिंदी में बोलूँ क्या? एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ मस्त है। ये क्या है? ई, और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा, और एम मतलब उसका मास इलेक्ट्रॉन का, इसके रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलना भाई उसके चार्ज की मात्रा
और उसके मास के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज, और बाजू में कौन लिखा है, जिसको अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये म्यू है। तो आप म्यू को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम के प्रोडक्ट को भी बोलते हैं अपन मोबिलिटी। समझे, ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है। ये केवल मेटलिक कंडक्टर के लिए लिख रहे थे। तो मेटलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई अपन ने केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए मोबिलिटी फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रॉनों के लिए वेलोसिटी लिखा, वीटी की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा, वीटी की वैल्यू रख दी, वीटी की वैल्यू रखते ही अपना आंसर आ गया। और ये है सेमीकंडक्टर में चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। दैट्स वाई अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए होल्स के अलग अलग फॉर्मूले लिखे और वो वैल्यू रख ली। ये आई प्लस आई एच टोटल करंट। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का, ओके।